नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका और सरल तरीका। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होता है इंग्लिश सीखने का। यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे, अगर इस चीज़ को आप समझते हैं। क्योंकि यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका, यही होता है बेसिक तरीका। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लेके आए हैं एक छोटा सा हिंदी का पोयम है, जिसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। पिछली वीडियो में भी हमने एक ही मात्रा से संबंधित एक छोटा सा स्टोरी देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा वहां से। और इस वीडियो में भी हम एक ही मात्रा से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे, जिससे आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक ही मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, हम सब खेले रेल का खेल। तो यहाँ पर आपको इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, आपको स्टोरी को नहीं ध्यान देना है कि स्टोरी में क्या लिखा गया है। बस आपको समझना है कि क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको समझना है। स्टोरी को नहीं देखना है कि क्या चीज़ स्टोरी में लिखा गया है। स्टोरी बहुत ही बेसिक है, लेकिन हमें क्या चीज़ समझना है उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, हमको कैसे लिखेंगे, हा का होता है यच। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया है, पीछे हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। एक वावेल का प्रयोग, वावेल कौन सा होगा, ए लिखेंगे। तो यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, तो ए लिख देंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो यच ए यम। मतलब अगर मान लीजिए आप इस तरीके से लिख देते हैं, हा का लिखेंगे यच और माँ का हो जाएगा या, यानी माँ के लिए लिख देंगे यम। तो यच यम अगर लिख देते हैं, यच यम लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आप लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सही माना जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस और बीच में ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं। और बा का हो जाएगा बी, तो यस ए बी लिखेंगे। सब खेले कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि इस वीडियो में एक ही मात्रा से संबंधित हम यह स्टोरी जो है एक ही मात्रा से संबंधित है। तो एक ही मात्राओं को क्या लिखा जाता है, ई लिखते हैं। इंग्लिश में जब एक ही मात्रा को लिखना होता है तो ई लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी एक ही मात्रा लगी है, खा का हो जाएगा के एच। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई और ला का हो जाएगा यल और एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो खेले यानी एक ही मात्रा के लिए ई, एक ही मात्रा के लिए ए, यानी दोनों में एक ही मात्रा है तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा के लिए ई लिखेंगे। रेल कैसे लिखेंगे, तो रा का होता है आर, उसके बाद एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई और ला का हो जाएगा यल। तो इस तरीके से आपने कहीं कहीं देखा होगा कि रेल के लिए क्या लिखते हैं, आर ए आई एल, आर ए आई एल। तो वह जो अगर आर ए आई एल लिखते हैं तो रेल हो जाता है, रेल नहीं होता है। जो एक्चुअल सही तरीका है आर ई एल होगा, रेल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आर ई एल होगा, वह रेल हो जाता है। क्योंकि आई की मात्रा के लिए ही ए आई लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। तो रेल अगर लिखना हो तो आर ई एल ही लिखेंगे एक्चुअल में सही तरीका। लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आर ए आई एल लिख देते हैं तो भी सही है, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है। समझने का तरीका दोनों अलग अलग है, मतलब लिखने का तरीका अलग है, समझने में वही होगा। जैसे आर ई एल अगर लिखते हैं तो भी वही होगा, आर ए आई लिखते हैं तो भी वही होगा। समझने में मतलब लिखने में अलग है। अब देखिए का कैसे लिखेंगे, तो का होता है कि आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। खेल कैसे लिखेंगे, खा का होता है के एच, एक ही मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखेंगे तो ई लिख देंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल। तो खेल इस तरीके से। अब देखिए, तेज चलेगी गाड़ी मेल, तो तेज यहाँ पर भी एक ही मात्रा है तो ता का हो जाएगा टी। उसके बाद एक ही मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे और जा का हो जाएगा जे। तो तेज चलेगी कैसे लिखेंगे, इसमें भी एक ही मात्रा है तो चा का हो जाएगा सी एच।
उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल। ए की मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो यहाँ पर आई लिखेंगे। अगर बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो उसके लिए डबल ई लिखते हैं। हमने बड़ी की मात्रा वाली वीडियो में बताया है, आप देखिएगा उस वीडियो को तो पूरा समझ में आएगा कि बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में होती है तो आई क्यों लिखते हैं और बीच में होती है तो उसके लिए डबल ई क्यों लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए चा का हो जाएगा सी एच, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यार, ए की मात्रा के लिए ई, गा का होगा जी और बड़ी की मात्रा के लिए आई। गाड़ी कैसे लिखेंगे तो गा का होता है जी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और यहाँ पर अंगा है तो उसके लिए लिखेंगे डी, उसके बाद बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई और बीच में अगर होता है तो उसके लिए लिखते हैं आई, सॉरी उसके लिए लिखते हैं डबल ई, हमने बताया है। मेल कैसे लिखेंगे, माँ का होता है यम, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ला के लिए लिखेंगे यल, तो यम ई यल। इस तरीके से आपको देखना होगा, समझना होगा, लिखना होगा। देखिएगा ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। छुक छुक करती गाड़ी रेल, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, छोटाऊ की मात्रा हमने समझाया है पीछे वीडियो में कि छुक यानी छोटाऊ की मात्रा कैसे लिखते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो छा का हो जाएगा सी डबल एच, उसके बाद छोटाऊ की मात्रा के लिए हमने बताया है यू लिखते हैं, उसके बाद का हो जाएगा के। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे तो छा का हो जाएगा सी डबल एच और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और का हो जाएगा के। कार्तिक कैसे लिखेंगे तो का होता है के, बीच में ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है और रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लीजिए जैसे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं और एक पर मात्रा लगी है और एक पर मात्रा नहीं लगी है। यहाँ पर देखिएगा एक पर मात्रा लगी है, इस पर मात्रा है, इस पर मात्रा नहीं है और ये दोनों कॉन्सोनेंट यानी हिंदी के दो व्यंजन हैं। तो अगर एक पर मात्रा लगी है और एक पर मात्रा नहीं लगी है तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ए लगाते हैं, उसके बाद ता का हो जाएगा टी और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे तो वह भी सही है। अगर इस तरीके से लिखते हैं, बताता हूँ कैसे। ता का हो जाएगा टी, उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यह भी सही हो जाएगा, अगर उस तरीके से लिखते हैं तो वह भी सही हो जाएगा, दोनों का मतलब वही होगा। तो हमने क्या बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो अगर एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। आप इन दोनों के बीच में ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ए लिख देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा इस बात को। आदि कैसे लिखेंगे तो हमने बताया है कि जब बड़ा आ आए तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे डबल ए और ता का हो जाएगा टी और बड़ी की मात्रा के लिए आई, लास्ट में है तो आई। रेल कैसे लिखेंगे तो उसी का रा का हो जाएगा आर और बड़ी की मात्रा के यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो आर ई यल। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया सभी, सभी कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो हमने बताया कि जब एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, तो इस तरीके से यस ए लिखेंगे, उसका बाद भा का हो जाएगा बी एच और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई, तो यस ए बी एच आई सभी। अगर आप ऐसे लिख देते हैं यस बी एच आई तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। अब सहेली कैसे लिखेंगे तो सा का होता है यस और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो बीच में ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो यस ए एच ई यल आई सहेली। देखती देखती कैसे लिखेंगे तो दा का होता है डी और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, उसके बाद खा का हो जाएगा के एच और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी और यहाँ बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। खेल कैसे लिखेंगे तो खा का होता है की एच, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई और ला का हो जाएगा यल, तो खेल। इस तरीके से रेखा सबसे आगे जाए तो रेखा कैसे लिखेंगे, ए की मात्रा इसमें भी लगी है तो ए की मात्रा कैसे लिखेंगे तो रा का हो जाएगा आर, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और खा का हो जाएगा के एच और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो रेखा सबसे कैसे लिखेंगे तो सा का हो जाएगा यस और बीच में ए लगाएंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद बा का हो जाएगा बी, फिर यहाँ पर भी
आप देखिए यहाँ पर ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हमने बताया आप पीछे बताया है ये कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सा का हो जाएगा यस, उसके बाद ए की मात्रा के लिए ई। तो इस तरीके से शब्द से लिख सकते हैं। आगे कैसे लिखेंगे तो देखिए आ का हमने बताया कि डबल ए लिखेंगे, यानी बड़ा आ जाए तो उसके लिए डबल ए। तो यहाँ पर डबल ए लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा जी, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। तो आगे जाए कैसे लिखेंगे तो जा का होता है जे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद देखिए चाहे ए आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा गया है ए लिखा गया है, चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा आए दोनों के लिए ई लिखेंगे। दोनों के लिए ई क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, यानी कुछ दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए आ गया तो दूसरा शब्द लिखेंगे, यहाँ पर ए की मात्रा आ गई तो उसके लिए ई लिखेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ए आए या फिर ए की मात्रा आए दोनों के लिए ई ही लिखेंगे, तो कुछ दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अब देखिए सीटी वह भी तेज बजाए, सीटी कैसे लिखेंगे तो हमने बताया कि जब बड़ी की मात्रा लास्ट में आए तो उसके लिए आई लिखते हैं, और बीच में आए तो क्या लिखते हैं डबल ई लिखते हैं। अब देखिएगा डबल ई यहाँ पर आ गया है, तो देखिए कैसे लिखेंगे तो सा का हो जाएगा यस, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, उसके बाद टा का हो जाएगा टी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। तो इस तरीके से डबल ई यानी यस डबल ई, उसके बाद टी आई यानी लास्ट में है तो आई लिखेंगे, और बीच में है तो इसके लिए डबल ई। तो इस तरीके से वाई कैसे लिखेंगे, वाह का हो जाएगा आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या फिर वी भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो वाह लिख देंगे, वी यानी वाह के लिए लिखेंगे डब्ल्यू, उसके बाद बीच में ए लगाएंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, तो वह है। भी कैसे लिखेंगे, भा का होता है बी एच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। अगर आप मान लीजिए लास्ट में है बड़ी की मात्रा तो अगर आप डबल ई लगा देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है उसके लिए डबल ई लिख देते हैं, वह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आप डबल ई लिख देते हैं वह भी सही है। अगर आप आई लिखते हैं तो भी सही है, और डबल ई अगर लास्ट में मान लीजिए आप लिख देते हैं डबल ई तो वह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तेज कैसे लिखेंगे तो ता का होता है टी, उसके बाद एक की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे तो तेज। बजाय कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख देंगे, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए लिखा गया तो ए लिख देंगे, और यहाँ पर जो बिंदी लगी है उसके लिए लिख देंगे यन। तो बजाएं, यहाँ पर क्या लिखा गया बजाएं, बजाएं। अगर ये बिंदी ना होती तो यहाँ पर यन हटा देते। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि ए की मात्राओं को क्या लिखते हैं, ए की मात्राओं को ई लिखते हैं, यानी ए की मात्रा कहीं भी आती है तो उसके लिए ए लिखते हैं। आपको इस वीडियो से ए की मात्राओं को सीखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका लेके आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।